इस कहानी की शुरुआत होती है जिसमें दिखाया जाता है सुबह के 7 बज रहे हैं और वहाँ पे एक आदमी सो के उठता है और इस आदमी का नाम गलीवर होता है। गलीवर अपने रोज के रूटीन को फॉलो करते हुए अपनी सुपरमैन टैटू से बात करता है और शावर में नहाते हुए डांस करता है। वहीं पे न्यूयॉर्क के एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता है। एक दिन गलीवर नए एम्प्लॉयर से मिलता है जिसका नाम डैन होता है और उसे वो दोस्त बना लेता है और गलीवर उसका बॉस होता है क्योंकि वो उससे सीनियर है। मेलिंग डिपार्टमेंट में एक दिन वो दोनों मेल डिलीवर करने जाते हैं। तभी वो दोनों गलीवर की क्रश से मिलते हैं और इसका नाम डार्सी होता है और वो उस कंपनी की जेक जर्नलिस्ट होती है। गलीवर डार्सी से सालों से प्यार करता है पर अभी तक इजहार नहीं किया है। उस दिन के बाद डैन गलीवर के पास एक पेपर लेकर आता है और वो उसे बताता है कि मेल डिपार्टमेंट के हेड ने उसका प्रमोशन कर दिया है और जबकि गलीवर वहाँ 10 सालों से काम कर रहा था पर वहाँ पे गलीवर का कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। प्रमोशन तो दूर की बात है। डैन उससे कहता है कि तुम बात करने से डरते हो इसीलिए तुम्हारी आज तक प्रोग्रेस नहीं हुई। उदास होकर गलीवर बाहर चला जाता है पर तभी वो देखता है कि डार्सी अब तक काम कर रही है। गलीवर हिम्मत करके उसके केबिन में चला जाता है पर इन सब में वो है तो एक नौसिखिया ही, इसीलिए वो एक रैंडम पेपर उठा लेता है। डार्सी उससे पूछती है कि क्या तुम ट्रेवल राइटिंग असाइनमेंट भरना चाहते हो। नर्वस होकर गलीवर हाँ कर देता है और अगले दिन वो ट्रेवल ब्लॉग का पेपर सबमिट कर देता है और इंटरनेट से कुछ आर्टिकल को अपने ब्लॉग में कॉपी पेस्ट कर लेता है और अगले दिन डार्सी को दे देता है जिससे डार्सी उसकी राइटिंग स्किल से काफी इम्प्रेस हो जाती है और उसे एक नया काम बताती है। वो कहती है कि तुम बरमूडा ट्रेंगल पे जाओ और वहाँ गायब होने वाली शिप पे आर्टिकल लिखो। डार्सी को इम्प्रेस करने के चक्कर में गलीवर मान जाता है और डार्सी भी उसके लिए बोट वगैरह का अरेंजमेंट कर देती है। अगले दिन गलीवर बरमूडा ट्रेंगल के लिए उड़ान भरता है और वहाँ पे एक आदमी मिलता है जो गलीवर के लिए एक बोट अरेंजमेंट करने वाला था और उसे बताता है कि बोट कैसे चलानी है। आपकी यात्रा बहुत सरल है क्योंकि बोट ऑटोमेटिक है। फिर गलीवर बरमूडा ट्रेंगल के लिए अकेला ही निकल जाता है। शुरू में कुछ घंटे तो एंजॉय करता है, रोबोट बनाने का बुक पढ़ता है और फिर बाद में वो सो जाता है। जब कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने एक बड़ी सी लहर है। समुद्री तूफान को देखकर वो जल्दी से लाइफ जैकेट पहन लेता है और इतने में ही वो टोर्नेडो उसकी बोट को अपने अंदर खींच लेती है। कुछ देर बाद जब गलीवर को होश आता है तो वो अपनी बॉडी को हिला नहीं पाता है। जब वो गर्दन उठाकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि उसके सीने पर छोटे छोटे लोग चढ़े हुए हैं। उनका लीडर खुद को इंट्रोड्यूस करता है एज ए कमांडर ऑफ लिलीपुट। जब कैमरा जूम आउट होता है तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे लोग उसके चारों ओर खड़े हुए हैं और उन्होंने उसे लकड़ियों और रस्सियों वगैरह से जमीन पे बांध रखा है। कमांडर गलीवर को एक बीस्ट कहकर बुलाता है। इतने में ही गलीवर खुद को आजाद कर लेता है, वो भी इजी तरीके से। वो सोचता है कि सपना देख रहा है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। एडवर्ड सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि इसे नीचे गिराओ और सोल्जर उसे नीचे गिरा देते हैं और गलीवर बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसे एक गाड़ी पे बांधकर लिलीपुट किंगडम में ले जा रहे हैं और लोग बीस्ट को देखने के लिए घरों से बाहर आने लगते हैं और वहाँ पे गलीवर को लिलीपुट के राजा थियोडोर के सामने पेश किया जाता है। पर राजा की बेटी प्रिंसेस मेरी उसकी हालत पर काफी अफसोस करती है और एडवर्ड से पूछती है कि इसके साथ इतना सख्ती करना जरूरी है। एडवर्ड बताता है कि हमारी ये दुश्मन राज्य के ब्लेफोसिया का जासूस है और तभी वो गलीवर उन लोगों से पूछता है कि मैं कहाँ पे हूँ, जिस पर राजा का सेक्रेटरी बताता है कि तुम दुनिया के सबसे महान साम्राज्य लिलीपुट में हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि गलीवर को एक जेल में बंद कर दिया गया है। वहाँ पे वो एक और कैदी से मिलता है जिसका नाम होरिसियो होता है और इन दोनों को यहाँ पे एडवर्ड ने ही कैद किया है। फिर वहाँ एडवर्ड आता है और उसे धमकाता है कि अगर वो चाहे तो उसे जिंदगी भर कैद में रख सकता है। फिर एडवर्ड उसे खेत में ले जाता है और उससे वहाँ खेत जुतवाता है पर तभी उन पर उनका दुश्मन राज्य ब्लेफोसिया हमला कर देता है और उन लोगों का मकसद प्रिंसेस को किडनैप करके महल में आग लगा देने का होता है। एडवर्ड महल की तरफ भागता है और सिपाहियों को आदेश देता है कि कोई भी राजकुमारी को नहीं बचाएगा, उन्हें सिर्फ मैं बचाऊंगा। पर होरिसियो गलीवर से कहता
है कि एडवर्ड टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा। तो फिर गलीवर बहुत ही आसानी से ब्लेफूसियन सोल्जर को उठाकर नीचे फेंक देता है और प्रिंसेस मेरी को बचा लेता है। पर राजा और उनका सेक्रेटरी आग में फंस जाता है। जल्दबाजी में राजा को बचाने के चक्कर में गलीवर महल पे पेशाब कर देता है। आग बुझते ही लोग तालियां बजाने लगते हैं और राजा को बचा लिया जाता है। और इसके बाद राजा ने होरेसियो को आजाद कर दिया और गलीवर का शुक्रिया करके उसे रात की दावत पे बुलाया जाता है। ये सब देख के एडवर्ड को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से चला जाता है। राजा ने गलीवर से पूछता है कि तुम कहाँ से हो। गलीवर ने बताया कि मैं हेटन से हूँ। गलीवर पहली बार खुद को हीरो महसूस करता है और इसीलिए वो खुद को प्रेसिडेंट बता दिया और सबने उस पे विश्वास कर लिया सिवाय एडवर्ड के। इसके बाद लिलीपुट के लोगों ने गलीवर के लिए एक बड़ा सा घर बनाया ताकि न्यूयॉर्क की तरह यहाँ पे वो रह सके। गलीवर ने एक थिएटर भी बनवाया ताकि पूरा किंगडम उसमें बैठ सके और उन्हें टाइटैनिक का ड्रामा दिखाया और उन्हें बताया कि ये सब उसके साथ हुआ है। उसकी इतनी झंड जिंदगी देखकर सब हैरान रह गए। एडवर्ड ने पूछा कि तुम बच कैसे गए इसमें, तो गलीवर ने कहा कि मुझे बचा लिया गया था। अगले सीन में होरेसियो प्रिंसेस को इम्प्रेस करने के लिए गलीवर का मदद लेता है और इम्प्रेस भी कर लेता है। पर एडवर्ड भी प्रिंसेस पे अपनी दांत गड़ाए बैठा था और किसी भी तरह उससे शादी करना चाहता था। इधर सिपाहियों ने गलीवर की बोट ढूंढ ली है। गलीवर वहां आता है और वो अपना फोन ले लेता है जिसमें डार्सी के बारे में वॉइस मैसेज होते हैं जो गलीवर पे बहुत गुस्सा होती है उसके झूठे आर्टिकल और उसके भागने की वजह से। गलीवर अब वापस जाकर डार्सी का सामना नहीं करना चाहता है, इसीलिए गलीवर डिसाइड करता है कि वो अब हमेशा लिलीपुट में ही रहेगा। इस बात पे एडवर्ड बिल्कुल भी खुश नहीं था और इधर राजा गलीवर को जर्नल बना देता है। एडवर्ड गुस्से में वहाँ के डिफ्रेक्ट सिस्टम बंद कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर ब्लेफूसिया लिलीपुट पे हमला कर देता है। अब जर्नल होने की वजह से इन्हें रोकने की जिम्मेदारी अब गलीवर की ही थी। वो डरते हुए पानी में जाता है और छपाके मारना शुरू कर देता है, पर दुश्मन उस पे हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कैनन बॉल का उस पे कुछ भी असर नहीं होता है। फिर वो दुश्मन को पकड़कर बाहर निकाल देता है। गलीवर की खूब खातिरदारी की जाती है, बाल कटिंग, मसाज वसाज वहाँ पे इसके लिए सब चीज की व्यवस्था होती है। इधर प्रिंसेस भी एडवर्ड को रिजेक्ट कर देती है। गुस्से में एडवर्ड दुश्मन से मिल जाता है और उसके आदमियों को गलीवर के बोर्ड से रोबोट बनाने की बुक मिल जाती है, जिसकी मदद से वो लोग एक बड़ा सा रोबोट बना लेते हैं। दुश्मन एक बार फिर से अटैक करता है। गलीवर फिर से छोटे छोटे लोगों से लड़ने को तैयार था, पर वो हैरान हो जाता है जब सामने देखता है एक विशाल रोबोट को। एडवर्ड गलीवर को चैलेंज करता है। गलीवर के पास एक्सेप्ट करने का अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वो रोबोट को पीछे ढकेलने की कोशिश करता है, पर रोबोट उससे ज्यादा ताकतवर था। वो उसकी पैंट पकड़कर उसे उठा देता है और वो उससे हार मानने को कहता है। फिर गलीवर राजा और सबको बताता है कि उसने सबसे झूठ बोला था। फिर एडवर्ड गलीवर को एक ऐसे आइलैंड पे भेज देता है जहाँ पे कोई भी जाना नहीं चाहता। जब गलीवर को वहाँ पे छोड़ा जाता है तो उसे एक विशाल बच्ची पकड़ लेती है। अब गलीवर एक ऐसे आइलैंड पे था जहाँ पे उससे भी विशाल लोग थे। बच्ची उससे खिलौना समझकर बारबी हाउस में रख लेती है और इधर गलीवर को ढूंढते हुए डार्सी भी लिलीपुट में आ चुकी थी और गलीवर ने उसे बताया था कि डार्सी भी उसकी प्रिंसेस है। एडवर्ड ने पहचान लेता है और उसे भी बंदी बना लेता है और वहाँ वो उनके राजा और उनकी रानी से मिलती है। गलीवर के हारने के बाद एडवर्ड उन्हें भी बंदी बना लिया था। ये सब देखकर होरेसियो गलीवर के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। बच्ची के पास एक यूएस सोल्जर का सूट होता है जिसका इस्तेमाल करके गलीवर वहां से निकल जाता है और लिलीपुट में जाके सबसे पहले डार्सी से मिलता है और उससे बताता है कि उससे बेहद प्यार करता है। इसके बाद गलीवर डिसाइड करता है कि वो अब एडवर्ड को चैलेंज करेगा, अपनी बहादुरी के लिए नहीं बल्कि लिलीपुट के लोगों के लिए लड़ेगा। अगले दिन वो एक दूसरे के सामने होते हैं और वो फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। रोबोट जल्दी ही एडवर्ड पे हावी हो जाता है। होरेसियो उसकी मदद करने के लिए रोबोट के अंदर घुस जाता है और रोबोट को अंदर से हराता है और रोबोट की पावर को कम कर देता है, जिसके बाद गलीवर रोबोट को बहुत ही आसानी से हरा देता है। लोग खूब तालियां बजाते हैं। होरेसियो की बहादुरी की वजह से उसे भी प्रिंसेस से शादी करने की परमिशन मिल जाती है। मौका मिलते ही एडवर्ड प्रिंसेस को बंदी बना लेता है
पर प्रिंसेस भी उसे अकल ठिकाने लगा देती है और डार्सी भी गलीवर को अपने तरीके से पहली किस करती है। अब गलीवर ब्लेफूसिया और लिलीपुट के बीच दोस्ती करा देता है। अब इनकी दुश्मनी खत्म हो चुकी है और फाइनली गलीवर और डार्सी अपनी शिप को रिपेयर करके न्यूयॉर्क की ओर रवाना हो जाते हैं। कुछ हफ्ते बाद गलीवर अपनी जॉब छोड़ देता है और एक ट्रेवल राइटर बन जाता है और दोनों हैप्पी रिलेशनशिप में रहते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।